आज सभी हिंदू समुदाय के लोग आए हैं, लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद और अन्य चीजें यहाँ पर कर रहे हैं। क्या बड़ा मैसेज देना चाहते हैं? पाकिस्तान भी युद्ध की बात कर चुका है, अगर पानी रोका तो युद्ध करने वाली बात है। क्या पाकिस्तान सक्षम है? ऐसा लगता है कि पाकिस्तान गीदड़ भभकी देता कुछ नहीं कर सकता। और हम अब ये नहीं कि सब अब हम हमारे अंदर ये कि अब हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। वहां पे किसी ने पूछा तू पंडित जी है, तू ये है, उसने सिर्फ कपड़े निकाले, गोली मारी। और यदि वे भी कायल थे, नीच थे, यदि इतने होते तो एक बंदूक उसके सामने वाली नरवाल की वाइफ को भी दे देते, जब दिखाते हम कितनी शेरनी है। निहत्ते तो अब आप, मैं निहत्ती, आप मुझे मार दो। पर ये कमी करिएगा, 25 मरे कम से कम एक होके उसे लिपटते तो सही। 10 मरते, 10 तो उसे इकट्ठा कर सकते थे। हम सब हिंदू से नीचे, हमारे बच्चे छोटे, बहुत हो गया। अफगानिस्तान में देख लिया, बांग्लादेश में देख लिया, और पाकिस्तान में अब हम भी, हमारे बम बांध दो, हम मरने के लिए तैयार, अपने बच्चों को छोड़ो, बहुत हो गया। और जो हिंदू अब भी घर में बैठा, उससे कोई नीच, उसका खून नहीं पानी है, वो जवानी नहीं जो देश के काम ना आए। वह बहुत कमीन इंसान है। आज वक्फ बोर्ड को भोग रहे थे सारी विपक्ष की पार्टी, वो जया बच्चन खा रही थी, वहां बैठ के कोई बोली? जया बच्चन बोली, मुलायम सिंह का बेटा बोला, लालू फैमिली जो चारा खा रही है बैठ के बोली आज, वो उद्धव ठाकरे बोले, शरद पवार बोला, वो स्टालिन तमिलनाडु से बोला, कोई सी साउथ की पार्टी कौन सी बोली? वो सिर्फ देश को कमजोर करने के लिए। हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। कमी हिंदुओं में है। आज उन हिंदुओं को सोचना चाहिए कि हमारी बहन बेटी विधवाएं हुई हैं, उनके सुहाग लुटे हुए रो रही है, वे हमसे मांग रही हैं न्याय की भीख। हमें भी रोना आ रहा, हम कुछ नहीं कह सकते। आज मेरे सामने एक मुल्ले खड़े हों, चाहे मुझे मरना हो, उन्होंने करा, मैं उनकी 7 पीढ़ियों का खतना करके दिखा दूं जो उन्होंने हमारी जवान बहन बेटियों के साथ किया। आज वो बोल रहा है, जो रॉबर्ट वडेरा ने क्या बोला, वो राहुल गांधी ने बुलवाया कि कांग्रेस को मुसलमानों की वोट चाहिए, जो सेकुलरवाद का अभी भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं तुष्टि कर। अब नू बता, मेरे घर का कोई बेटा कुछ बोलेगा और घर में रोलाट मच रहा, घर के ही बच्चे हैं, और मेरा बेटा बोलेगा तो मुझसे जवाब नहीं मांगूंगी? दमाद ही तो है वो घर का। मेरे घर का दमाद कुछ बोलेगा तो मेरी माँ जवाब नहीं मांगेगी? सोनिया गांधी ने जवाब मांगा? नहीं मांगा। ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है। ये सिर्फ हिंदुओं की कमी है कि हम एक नहीं होते। क्यों राहुल गांधी बार बार कह रहा, अब हिंदू एक होने लगा था 2014 के बाद। फिर जाति गणना, जाति गणना किसकी कर? पहले तू अपनी जाति तो बता किसका है। तेरी माँ ईसाई है, दादा तेरा मुसलमान है, वो तो भाई सही कर रहा, वो तो अपने धर्म का पक्का राहुल गांधी। हमें ही कमी है क्योंकि हम हिंदू एक नहीं हो सकते। हम बहने चिराग दिल्ली से आए, आप हमारी जाति बता सकते? नहीं बता सकते, तो हमें एक होना पड़ेगा। हमें इनका जो भी है, हमें फ्री में आटा और डाटा नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान में सन्नाटा चाहिए। बहुत हो चुका है। हमारी बहन बेटियां हमेशा यही होती रहेंगी, विधवा कब तक होती रहेंगी? हाँ, इतने कमीन मर्द थे तो हमारे सेना के जवान खड़े थे, वहां जाते कुमारी उन पे पर्यटकों पर क्या मारना। और अब वो कितना ही खुआ लो उन्हें, पाकिस्तान में कश्मीर को कितना ही तुम उन्नत बना लो, पर वे नहीं बदल सकते। उनके और बच्चे को यह शिक्षा दी जाती है कि हिंदू काफिर है, उसे हम मारेंगे तो सवाब मिलेगा। तो जब शुरू से उनकी शिक्षा ही ऐसी है। कांग्रेस ने हमारे गुरुकुलों को तो बंद कर दिया जो हिंदू परिधि के, तो जहाँ आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसों को हम धन दे रहे हैं मुल्ला पैदा और आतंकवादी पैदा करने के लिए। और जो हाई कोर्ट आज संसद ने कानून बनाया है, उसको वो रोक रहा। अरे बांग्लादेश में जाके कौन सा संसद चल रहा है, कौन सा संविधान चल रहा है? ये संविधान किससे चल रहा है? ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किससे चल रहे हैं? हिंदुओं की वजह से चल रहे हैं। बांग्लादेश में वो किशन भगत था, इस्कॉन टेम्पल का कोई वकील खड़ा हुआ, यहाँ तो वकील सिब्बल है फ्री का। जब ही खड़ा हो जाता आतंकवादियों की होड़ में, वो सिब्बल कपिल सामने आए, वो मनीष सिंह भी, उसे मैं देखती हूँ, वो संजय सिंह, संजय खान, केजरीवाल, कजरुद्दीन, आम आदमी पार्टी का कोई नेता है आज? वे हिंदू नहीं है। जो वो संजय सिंह कहता था हमको सबको कुरान पढ़नी चाहिए, बोलता था, कहाँ है आज वो? उस संजय सिंह को भेजते, वो कलमा पढ़ के सुनाता आतंकवादियों को, फिर उसे वे छोड़ देते। फिर हम देखते गायब हो जाते हैं लोग, कहाँ चले जाते हैं? क्या लगता है? घरों में बैठे हैं। हमारी कमी है ना, ये वोट देते हैं ना हम, आटा फ्री में चाहिए, डाटा चाहिए, हमें अब नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान में सन्नाटा चाहिए। बहुत हो गया हमारी हिंदू बहन बेटियों का सवाल। इस समय यहाँ खड़ी हूँ, बोलना नहीं चाहती, छतरानी हूँ, मुझे एक बंदूक दे दे। आज भगवान महादेव की कसम, मेरी 2 औलाद कसमें खा के खाती हूँ, अब मैं पाकिस्तान चलने को तैयार हूँ, ले चल। अरे कम से कम 50-60 गायों को तो मारूंगी, मरने से पहले कुछ तो खत्म करेंगे। कैसा जीना, क्या जीना? आज इसके घर में है तो मैं खुशी से बैठी, अरे उसका लड़का मरा, उसकी बहू मरी है, कल को मेरी बारी है। कश्मीर होता जा रहा हिंदूहीन, केरला
जो कहते थे कश्मीर फिल्म वो थी, वो कौन सी बता रहे थे, कश्मीर फाइल्स देख ली, ये है हकीकत कश्मीर फाइल्स। कोई मुसलमान क्यों नहीं मारा है वहाँ, क्यों नहीं मारा, हिंदू क्यों मारे? हाँ, केरल में देख लो, जो केरल फाइल्स भी आ रही, क्या आ रही है केरल के, केरला स्टोरी, तो वो भी सच्ची है सारी। मैं आज तुझे एक अपनी बता देती हूँ, मैं बताना नहीं चाहती थी, पीछे की लाइफ नहीं बा। मैं MCA किया मैंने, मेरी एक फ्रेंड थी JNU से, सुपुख्ता बिहार से। मैं तो कट्टर फैमिली में जन्मी, मेरे सामने तो वो कुछ भी दिखा ले। मुसलमानों की लड़कियां भी लव जिहाद में साथ देती हैं अपने मुसलमान भाइयों का। उसने कई बार मेरे साथ ऐसा किया, पर मैं बहुत कट्टर हिंदू थी, मैं हंस रही थी, मगर मेरे सामने तो देवराज इंद्रराज हैं, मैं तो जब भी नहीं बदल सकती। जो JNU है वो गढ़ बना रखा, वहाँ 50-50 रुपये में एक कमरा मिलता भाई, 50 रुपये का बिल है पानी का, 50-50 साल के मुल्ला हो जाते हैं, PhD कर रहे हैं। जमीन हमारी दिल्ली वालों की। हाँ, मुनीर कह की मैं बेटी हूँ, चिराग दिल्ली में भी आई हूँ। अम्मा को कोई आरक्षण नहीं चाहिए था, हमारी जमीन ली थी और राहुल गांधी, और वो टिकट जो किसान आंदोलन चला रहा, मैं उसको कहूंगी ना। नू बता, जब दिल्ली की जमीन इकवार हुई 1962 में, मनीर के की बेटी हूँ मैं बता रही हूँ, तो नेहरू ने क्या कहा था, जमीन हमारी हम नारंगी बोएंगे। जब मनीर के किसानों ने सब बिरादरी को ने मिलकर वो किया था आंदोलन, और वो अफगानिस्तान के महाराजा महेंद्र सिंह टिकैत आए थे, हम जेरी फंसे लेके चढ़ गए थे, जब हमें थोड़ा सा ज्यादा वो मिला था मुआवजा जमीन का। अब ग्रामीणों में है, सबके घर छोटे छोटे, हम भी तो किसान थे एक टाइम में, जब कांग्रेस ने किसानों का कितना, अब एक मुद्दा उठा के ला रहे, किसान आंदोलन। अरे मैं 2008 में मैंने MCA की थी, मैं मनमोहन सिंह की सरकार से बेरोजगार हूँ। हाँ, आज बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, ये उठाएंगे, हम सब बेरोजगार। बात कहा है हमारी बहन ने, एकदम हकीकत कहा है कि महेंद्र सिंह टिकैत नहीं, महेंद्र सिंह डकैत। 2 बीघे का जुतार, उसका खानदानी बपंसी अगर हिस्सा देखा जाए, 2 बीघे का जुतार 200 बीघा कहाँ से आ गया? किसानों को केवल भ्रमित करने का ही उसका काम है। नहीं, एक किसान आप बताओ, क्या उत्तर प्रदेश में किसान नहीं है, बिहार में किसान नहीं है, राजस्थान में किसान नहीं है? केवल वही है, और वो भी वही किसान है जो खालिस्तान वाली सोच रखने वाले हैं। कोई असली किसान उसमें नहीं मिलेगा, सब गल्ला मंडी के दल उसमें नजर आते हैं। एकदम सत्य कहा इन्होंने, 1% गलत नहीं कहा। पहले हमारी दादी का नाम होता था सदा कौर, बुआ का था होता था वीर कौर, आज वे कौर क्यों हट गए? हम जाट हैं, जट सिखो के हमारे एक रोटी बेटी रिश्ता होता था, हमको अलग कर दिया। सरदार कोई धर्म नहीं था, वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए बना था, सिखों को पाट दिया। अब सोचे जो जाति पर था हिंदुओं में फिर से फैलाओ। अरे समाज में हमें एकता होने लगी थी, पढ़े लिखे थे हम। मेरी 3 फैमिली आदमी से हैं, मेरे शुरू से ही जो घर में काम करते हैं हम उनकी शादी ब्याह में जाते हैं। अब आम आदमी पार्टी में जितने दलित समाज को आरक्षण मिला था स्कूलों में बच्चे में, या आपके इस पे कह रही हूँ चैनल पे, वाल्मीकि समाज के प्राइवेट स्कूलों में इतने बच्चे पढ़ते थे EWS से, अब सारे उसकी जगह बुद्धे वाले हैं। कोई भी वाल्मीकि समाज के बच्चे का एडमिशन होता हो तो आप मुझसे आके बता देना, मेरा सर है आपका जूता है। ये सब आम आदमी पार्टी कांग्रेस की चला कि इनका आरक्षण दिया जा रहा, कौन किसको खुआया जा रहा? सेकुलरवाद को, चारे भाई को। और ये चारा बने हरे सूट पहने घूम रहे, खाने के लिए तैयार हैं। ये एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं है, जाकर देख ले EWS कोटे से किसी भी बच्चे का एडमिशन हो तो, जो हमारे स्टूल कास्ट के थे। पहले चिराग दिल्ली से ही बोल रही, मेरे बेटे का एडमिशन हुआ था 2008 का बर्थडे था उसका, 3.5 2011 में। इतने बच्चे वाल्मीकि के जाते थे चिराग दिल्ली से, अब एक बच्चा वाल्मीकि का नहीं है। सारे किसके हैं? EWS से जफराबाद तक के यहाँ पढ़ने मुसलमानों के, जो आरक्षण खा लिया और इनको बका दिया। वो कौन सा, वो रावण नहीं बोल रहा, कहाँ वो रावण? अरे वहाँ पर कल परसों वीडियो आ रहा था, अमेरिका में अपने पुष्प वैन से, लंबी गाड़ी ना होती भाई, कौन सी होती है वे, उस पे उतर रहा था, अमेरिका में घूम रहा पुष्प वैन से। नए जमाने का रावण पे था, कौन सा वाहन था वो, उठ के पुष्पक वाहन, उससे वो अमेरिका में घूम रहा अब रावण। अरे अब नहीं बोल रहा, वो कुछ बोल रहा है, ये सिर्फ हिंदू को दलित। अब ये गई थी अम्बेडकर जयंती, जयंती गई थी अम्बेडकर, कितनी मस्जिदों में भीमराव अम्बेडकर की जयंती बनी बताओ? देखी किसी ने मस्जिद में अम्बेडकर जयंती? उसको भी देखा उदेसी को अम्बेडकर जयंती में? जो भीम और मीम करते हैं वो सिर्फ हिंदुओं को पाड़ने के लिए। यही बात तो मैं राहुल खान दोगले से पूछता हूँ कि जो संविधान की किताब लेकर के संसद भवन में घूमने वाला, कुर्ते के ऊपर नकली जनेऊ पहन के आने वाला, अपने आप को सनातनी कहने वाला,
आज राहुल खानदोगला कहाँ छुपा बैठा हुआ है? क्यों कोठी में बैठा हुआ है? क्यों घर से बाहर नहीं निकल रहा है? साथ दे रहा वो गलत नहीं है, गलत हम है। लेकिन बहन जी आप एक महिला हो, हाँ। इस चीज का सोच समझ करके जवाब देना। आप बहन हो हमारी, हम मानते हैं आपको, ठीक है, लेकिन सोच समझ के जवाब देना कि एक बात आप बताओ, आपके 2 बच्चे हैं, अभी आपने ही कहा, ठीक है ना, उनके जो बच्चे हैं आपके, वो अपने पिता से और अपने बाबा से जाति धर्म लेंगे? 100%। आपके पिता से तो लेंगे नहीं। अभी सोनिया गांधी ने लोग जब वहां पे कश्मीर में इलेक्शन हुआ था तो क्या कहा था सोनिया जी ने कि ये कश्मीर का बेटा है, तो कश्मीर का बेटा, एक मिनट सुनिए लीजिए पहले पूरी बात, तो क्या वो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूत है? क्योंकि माँ ही बता सकती है इस चीज को, और सोनिया गांधी कह रही है कश्मीर का बेटा है। आज कश्मीर का बेटा कहाँ चला गया? मुंह से निकल जाती है, अच्छा। खुशबू आती नहीं कागजों के फूलों से, ठीक है ना, वो सच्चाई है। ये तीन फैमिली थी, कौन सी थी? अब्दुल्ला फैमिली, नेहरू खानदान फैमिली, एक अफगानिस्तान में, ये तीनों मुसलमान थे। यहाँ आके भारत में वो नेहरू बन गया था। वो गलत ना कह रही, वो सही कह रही है। तो इस चीज को जनता को अब समझना चाहिए, वो टाइम आया है भाई। आज सनातन नहीं जागेगा भैया, मानो इस चीज को, आज सनातन नहीं जागेगा तो कल हिंदुस्तान छोड़ के भागेगा। सबसे बड़ी कमी यही है हमारे अंदर। मोदी जी ने 400 का टारगेट दिया था। 400 का क्यों टारगेट दिया था मालूम है आपको? अगर 400 सीट आई होती तो वक्फ बोर्ड की तो ऐसी तैसी, इस्लाम खतरे में पड़ जाता। राहुल खानदोगले का इस्लाम खतरे में पड़ जाता अगर 400 सीट आता। तो सबसे बड़ा कष्ट इसी चीज का है। ऐसे ही हमारे बहन बेटियों को उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जैसे, मुल्ला मुलायम का पूत अखिलेश यादव दोगला, इसी के जैसे, इन्हीं के जैसे शरीफ महिलाओं को हमारे बेवकूफ बनाने का काम किया, खटाखट। लेकिन मैंने कहा था कि उसी संसद भवन के अंदर मनोज तिवारी जैसे ब्राह्मण को निकाल करके जूताई से पटापट जरूर बजाना चाहिए था, क्योंकि ये दोगले का पूत है, दोगला ही कहलाएगा। एक बात और बता देती हूँ, चाहे ये कोई भी, मैं इसे जानती नहीं, फिर भी मैं इस पे यकीन कर सकती हूँ क्योंकि ये सनातनी है। और मुल्ला होता नहीं, अभी मेरा धर्म परिवर्तन हो जाता। हमारा धर्म ऐसा है कि वो हम बहन बेटी को कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हम, क्योंकि चींटी को भी ना मारते। तो उनका तो खानदानी एक सकूल है, कौन सा, वो शुरू से ही गाय को काटने सिखाते हैं। हिंदुओं की कमी है, हर दो पाले अपने मोहल्ले में। नहीं, उनका मदरसा होता है, मदरसे में आतंकवाद की ट्रेनिंग ही दी जाती है। और आपके ही बात पर बहन जी मैंने पहले भी बोल चुका हूं मैं इस बात को कि अगर ये मस्जिद में अगर ये पत्थर रखना और पत्थर सनातन के ऊपर बरसाना जानते हैं तो 80 रुपए का कैप्सूल खिलाना ये सनातनी जरूर जानता है। अब वो 80 रुपए का, ये जो लोग भाईचारे की दुआई देते हैं, गंगा जमुना की तहजीब बताते हैं, आज कहाँ गए? जब बक्स बोर्ड में तो पूरा भरा हुआ था, आज कहाँ चले गए? आओ ना यहाँ पे करो ना हमारे हिंदुओं के लिए प्रदर्शन। ये कोई भाईचारा नहीं है, ये सबसे बड़े गद्दार है जो यहाँ पे अंदर है। पाकिस्तान को तो जब मर्जी निपटा देगा मोदी, पहले इनको निपटाना है। ये जो अंदर ये आए कैसे? ये मिल साठगाड़ से ही तो आए हैं वहां पे। वो सरकार जो वहां पे कश्मीर में है, क्या नाम है उसका, अब्दुल क्या नाम है, हाँ अमर अब्दुल्ला, कोई ना कोई साठगाड़ तो ये होगी ना भाई। एक बात बताओ मुझे, जब एक सोसाइटी बनती है, बाहर एक गार्ड खड़ा होता है, वो किसी को जाने नहीं देता, एंट्री होती है ना। हमारे तो वहां पे कितनी इनकी सरकार बैठी हुई है पूरी, ये आए वहां पे फोर्स है, पुलिस है वहां की सरकार की, ये आया ना किसी साठगाड़ से, है ना अंदर कोई ना कोई। तो ये यही कहने का मतलब है, ये जो ये भाईचारा बोलते हैं, गंगा जमुना की तहजीब कहते हैं, ये कहाँ चले गए? एक नंबर के झूठे हैं ये। गंगा भी हमारी, यमुना भी हमारी, तो ये किस तहजीब की बात हो रही है? भाईचारा हिंदुओं का हिंदुओं से, जो अपनी माँ की पेट में बच्चा पैदा कर दे, जो अपनी बहन से निकाह कर ले, ऐसा भाईचारा हिंदुओं को नहीं चाहिए। मैं कहना चाहूंगा पूरे विश्व के हिंदू समाज से कि जो घर बैठे हैं वो भी बहुत कुछ धर्म के युद्ध में कर सकते हैं। बायकॉट करो, इन मुसल्लों से सामान लेना बंद करो, इनसे ओला टैक्सी बुक करना बंद करो। ये भी जिहाद कर रहे हैं, हम भी धर्म युद्ध करेंगे। वो भी ये सब कर रहे हैं, बिल्कुल, वो तो कर ही रहे हैं। जब वो धर्म पूछकर हमला कर रहे हैं, हम बता रहे हैं अब हमारी बारी है, हम धर्म बताकर हमला करेंगे। उन्होंने नियतें हिंदुओं पर
पीठ पीछे हमला किया, बॉर्डर पर 56 इंच का सीना लिए हुए खड़ी सैनिक खड़ी है भारतीय। मैं कहता हूं उन माई के लालों को, उन नाजायज औलादों को, उन पिल्लों को, आओ भारतीय सेना खड़ी है तुम्हारे स्वागत में, अपनी मर्दानगी दिखाओ यदि एक बाप की औलाद हो तो।